अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हमारा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की असेसमेंट। हम जानते हैं कि आजकल जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो हमारे रीडिंग कंपोनेंट्स के मुख्तलिफ असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम रीडिंग कंपोनेंट्स जिसको डिस्कस करेंगे और जिसकी असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन असेसमेंट। तो चलें अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। We know that there are five reading components we have, and the last one is called reading comprehension. And today we will try to learn about how to assess reading comprehension of the students. So let's start. First of all, we should know what is reading comprehension. Reading मतलब ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुराद ये एक ऐसी काबिलियत का नाम है कि जब कोई रीडर कोई टेक्स्ट पढ़ता है तो जैसे जैसे उस टेक्स्ट को वो पढ़ रहा होता है वैसे वैसे वो उसे अंडरस्टैंड कर रहा होता है कंप्लीटली, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट रिकॉलिंग और विदाउट ट्रांसलेशन प्रोसेस। एक ऑटोमेटिसिटी का लेवल होता है जब वो रीड कर रहा होता है कोई टेक्स्ट। इस कैपेबिलिटी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी कहते हैं। और अगर हम गौर करें तो बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं रीडिंग स्किल के, जिसमें फोनेमिक अवेयरनेस, जिसमें फोनेटिक्स या फोनिक्स, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एंड द लास्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन, तो बाकी चार जो हैं वो अल्टीमेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही को स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन आज की हमारी क्लास चूंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक स्ट्रेटजी मैं आज आपसे डिस्कस करता हूं कि बीइंग ए लिटरेसी टीचर आप अपने स्टूडेंट्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे असेस करेंगे। इसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए होगी उसे हम कहेंगे स्मार्टली डिजाइन text consist of at least 100 words। आपने एक टेक्स्ट तैयार करना है और स्मार्टली डिज़ाइन तैयार करना है। उसमें ऐसे अल्फाज शामिल हों जो कि फेमिलियर भी हों और अनफेमिलियर भी हों, जो कि कॉन्टेक्चुअल भी हों। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि स्मार्टली डिज़ाइन टेक्स्ट। जो दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है हमारी असेसमेंट शीट। अब ये असेसमेंट शीट किस तरह की होगी? असेसमेंट शीट से हमारी मुराद, अगर हम एक फर्जी असेसमेंट शीट आपके सामने बनाएं तो यहाँ पर नेम होगा, यहाँ पर क्लास, यहाँ पर डेट, ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद जो हम करेंगे तो इसमें रिसर्च, ये इन दो चीज़ों पर भी अगर हम बच्चों को जज कर लें तो हमें मिल जाएगा। ये रूब्रिक्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। इन रूब्रिक्स की बेस पर हम बच्चों को, क्योंकि स्किल को हमेशा जब आप मेजर करते हैं तो आप कोई पेपर पेंसिल टेस्ट या सवालात की शक्ल में नहीं कर सकते, बल्कि आपको रूब्रिक्स बनानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि स्किल्स को मेजर करने के लिए हमेशा किसी रूब्रिक असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। रूब्रिक से मुराद किसी परफॉर्मर की किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में उसकी उस परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, वो एक्सेलेंट है, वो गुड है, वो बेटर है, वो एवरेज है, वो बिलो एवरेज है।
जब हम किसी परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट कहते हैं तो उस परफॉर्मेंस के जो अज्जा हैं, क्योंकि हर परफॉर्मेंस मुख्तलिफ जुजियात से मिलकर बनती है, तो इट मीन्स कि वो तमाम जुजियात उसकी परफॉर्मेंस में मौजूद हैं। फिर अगर हम किसी को कहते हैं कि नहीं इसकी एक्सीलेंट नहीं, इसकी गुड है, तो इट मीन्स कि कुछ जुजियात, ज़्यादातर जुजियात तो मौजूद हैं उसकी परफॉर्मेंस में, लेकिन कुछ जुजियात की कमी है, इसीलिए हम उसे गुड कह रहे हैं। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा जुजियात की कमी हो तो हम उसे एवरेज परफॉर्मेंस कहते हैं। फिर अगर जो जिन जुजियात से मिलकर वो परफॉर्मेंस बनी है, वो परफॉर्मेंस के ज़्यादातर जुजियात उसकी परफॉर्मेंस में नहीं है, तो वो बिलो एवरेज कहलाती है। सपोज इसकी मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि हम टीचिंग एक स्किल है, तो टीचिंग एज इन लार्ज इसकी बहुत सारी जुजियात हैं। मतलब आपकी अपीयरेंस है, आपकी कंटेंट डिलीवरिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्टिविटीज़ आप कैसी करवाते हैं, आप बच्चों की अटेंशन कैसी ग्रैब करते हैं, आपका क्वेश्चनिंग का वे कैसा है, आपका वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का वर्क की क्वालिटी कैसी है, और आप ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है वो आप कंक्लूड कैसे करते हैं अपने लेसन को। तो ये जितनी बातें मैंने आपसे कही, ये जुजियात हैं एक बड़े जुज्व की, एक बड़ी परफॉर्मेंस की, जिसे हम टीचिंग कहते हैं। तो जब भी हम स्किल की पैमाइश करेंगे तो हम रूब्रिक्स के थ्रू करते हैं, ना कि हम किसी क्वेश्चन पेपर के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर भी रीडिंग में लैंग्वेजेस की जितनी भी बुनियादी महारतें हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों स्किल्स कहलाती हैं। तो चूंकि स्किल जहां इन्वॉल्व हो जाए, उसकी असेसमेंट, उसकी पैमाइश के लिए आपको रूब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक मैंने आपको समझाने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, सिर्फ बात में समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि आपने थ्रू रूब्रिक्स जो है वो असेस करना होगा अपने स्टूडेंट्स की किसी भी हवाले से असेसमेंट जो आप कर रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अब मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने लगा हूँ कि हम किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को एक परफॉर्मिंग टेस्ट देंगे, जिसको परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेयार क्या है। ओके, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द फैसिलिटेटर मीन्स द टीचर, द फैसिलिटेटर will distribute smartly designed text amongst the student with instruction, with the instruction to read it silently and carefully. But this activity should not more than 10 minutes, because you cannot provide students infinite time to read the whole text, the given text, because ultimately you will have to assess them in their reading capability. Okay, followed by this, after given text, the facilitator will provide question paper, in fact, to the student with the instruction
to answer this question answers are partially available in the given text। यानी कि अब हम स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो आपको पैराग्राफ की शक्ल में जो टेक्स्ट दिया गया जिसे आपने रीड किया है, गौर से पढ़ने के बाद अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस के जवाबात आपने लिखने हैं। क्वेश्चन के जवाबात एग्जैक्टली उस टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, पार्शली मौजूद है, या अगर हम यूं कहें कि उनके क्लूज मौजूद हैं। वो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं? वो क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं कि किसी उस टेक्स्ट जो कि आपने उनको प्रोवाइड किया है उनमें से किसी फॉर इंस्टेंस एक आपने वर्ड ले लिया और कहा कि ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है इस जुमले में, या आपने किसी वर्ड के बारे में पूछ लिया कि ये वर्ड किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। आपने ये हरगिज नहीं करना कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका एग्जैक्ट जवाब उस टेक्स्ट में मौजूद हो, फिर तो वो अपने हाफजे को काम में लाकर और कॉमन सेंस को काम में लाकर, इनफैक्ट ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा, उसके जवाबात आपको वो प्रोड्यूस कर देंगे, जिससे कतई पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितनी है। क्योंकि याद रहे कि हम उसकी डेफिनेशन में ये बता चुके हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी एबिलिटी का नाम है कि आप जैसे जैसे टेक्स्ट को रीड करते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आप उसे समझ रहे होते हैं और आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने उनको असेस भी इन्हीं पैरामीटर्स पर करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा फैसिलिटेटर यानी टीचर के नाउ द फैसिलिटेटर will make an assessment sheet and conclude the result। बच्चों के या उन रीडर्स के या उन असेसीज के जो जवाबात होंगे उन जवाबात की रोशनी में फैसिलिटेटर यानी टीचर इस असेसमेंट शीट को फिल करेगा और उसमें ये देखेगा कि इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रिसर्च कितनी है, इसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इसकी वोकैबुलरी का क्या मेयार है और मुख्तलिफ अल्फाज की एग्जैक्ट मीनिंग ये जानता है कि नहीं। अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो इनमें से हर एक फील्ड में आप उसको ए कैटेगरी देंगे, यानी 4 नंबर आप उनको देंगे। लेकिन अगर कुछ मिस है, ज़्यादातर मौजूद है, तो आप उसे 3 नंबर्स देंगे और इसी तरह डिक्लाइनिंग में जाएगा। अगर बिल्कुल कुछ मौजूद नहीं है तब भी आप उसको 1 नंबर ज़रूर देंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि स्किल कभी ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, आपकी नॉलेज ज़ीरो हो सकती है लेकिन आपकी स्किल कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, लिहाजा हम 1 नंबर लाजमी देते हैं। एंड ऑफ द डे आप इस रूब्रिक्स के ज़रिए जो उनकी असेसमेंट करेंगे वो बड़ी परफेक्ट होगी, क्योंकि अब आपने कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन या कंट्रोल्ड असेसमेंट के ज़रिए उसे इवेल्युएट किया, उसे असेस किया। तो इसके अलावा बहुत सारी तरीक़ेकार हो सकते हैं, लेकिन जो याद रखने की चीज़ें हैं मैं दोबारा उनको ज़रा रिकैप्चुलेट कर लूँ कि आपने एक तो स्मार्टली डिज़ाइन टेक्स्ट देना है। आपने अपने स्टूडेंट्स को वो टेक्स्ट नहीं देना जो कि उनकी टेक्स्ट बुक में है, क्योंकि वो उनको पढ़ पढ़ के वो लॉ ऑफ रेपिटिशन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस के तहत वो उन्हें अजबर हो चुका है। अब वो जो रीड कर रहे हैं वो आपको तो रीडिंग नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो डिकोडिंग है। आपने असेसमेंट करनी है रीडिंग की, तो रीडिंग के लिए आप बहुत स्मार्टली ऐसा टेक्स्ट डिज़ाइन करें कि उसमें कुछ वर्ड्स आपकी टेक्स्ट बुक के हों, कुछ टेक्स्ट बुक से हटकर हों, और ऐसा पैराग्राफ उनके सामने रखें
कि वो जब उस पैराग्राफ को पढ़ें और आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो जिससे क्लियरली पता लग जाए कि हाँ इस रीडर के अंदर कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी एबिलिटी कितनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।